हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। एंड जैसा आपको पता है, निम्बस लर्निंग पर डिफरेंट नोटिफिकेशंस आपको देते रहते हैं ताकि आपको उन वैकेंसी का पता चल सके और आप उन एग्जाम के लिए तैयारी कर सकें। इसी कंटिन्यूएशन में आप सभी के लिए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए आज का नोटिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा आपको पता चला होगा, केंद्रीय विद्यालय स्कूल में केवीएस में एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, ज़बरदस्त वैकेंसी टीजीटी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी आई है, जिसमें हजारों की संख्या में वैकेंसी है। लेकिन इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए भी उसमें हंड्रेड्स नंबर ऑफ वैकेंसीज के आसपास आपके पास में इसमें अवेलेबल है टीजीटी की, जो कि 339 टोटल वैकेंसीज हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल के लिए। ये वैकेंसीज आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी प्रिपरेशन आप जूनियर इंजीनियर के लिए तैयारी कर रहे हैं या स्टेट के किसी डिपार्टमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। यदि हम इस वैकेंसी की बात करें तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल के वो सारे के सारे स्टूडेंट, जैसा आप सामने एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देख पा रहे हैं, जितने भी वो स्टूडेंट जिन्होंने बीटेक किया है, बीई किया है इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में, वो सारे के सारे स्टूडेंट एलिजिबल हैं। वो स्टूडेंट भी साथ में एलिजिबल हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया है। डिप्लोमा के स्टूडेंट, जैसे आप देख पा रहे हैं, 3 ईयर डिप्लोमा आफ्टर हायर सेकेंडरी इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। लेकिन मैंडेटरी कंडीशन ये है कि डिप्लोमा वाले वही स्टूडेंट इसमें काउंट होंगे जिन्होंने 12th के बाद में डिप्लोमा किया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 10th के बाद में डिप्लोमा करते हैं। उन स्टूडेंट के लिए इसमें वो स्टूडेंट 10th के बाद वाले इसमें परमिसेबल नहीं है फॉर्म फिल करने के लिए। या तो आपने डिप्लोमा किया है 12th के बाद में, या आपने इंजीनियरिंग करी है, या फिर आपने ग्रेजुएशन करी है 12th के बाद में, जो ग्रेजुएशन होती है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आप सब के लिए, आप सब लोग उसमें एलिजिबल हैं। और यदि आपके पास में डिजायरेबल, मतलब यदि आप इनमें से कुछ आपके पास है, तो आपको एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा। क्या? यदि आपके पास है 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है रिकॉग्नाइज्ड वर्कशॉप का, इंस्टीट्यूट का या फैक्ट्री का, या फिर आपके पास में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा इंटरव्यू में, मॉक में, वो जो आगे आप उसके पूरे पैटर्न को देखेंगे। अब ये वैकेंसी है क्या? ये 339 जो आपके पास में रिक्रूटमेंट होने वाले हैं, रिक्रूटमेंट होंगे कैसे? इसके लिए सबसे पहले आपको एक रिटन एग्जामिनेशन देना होगा, जिसमें 3 पार्ट में इसको बांटा हुआ है, जिसमें एक लैंग्वेज है, दूसरा जनरल अवेयरनेस है और तीसरा टेक्निकल है। यदि आप लैंग्वेज की बात करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास में 15-15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हिंदी के, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के, 15-15 मार्क्स के होंगे। यदि आप जनरल अवेयरनेस की बात करें तो आपके पास में जनरल अवेयरनेस, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स अपन पढ़ते थे, करंट अफेयर, रीजनिंग और कंप्यूटर, बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इनके क्वेश्चन आपके पास में है। देखिए, जनरल हिंदी इंग्लिश के 15-15 क्वेश्चन, 15-15 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। रीजनिंग 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। कंप्यूटर लिटरेसी के 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स। इस तरीके से आपके पास में पूरा का पूरा ही आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 होने वाला है। साथ में ही जो पार्ट 3 होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे। इस तरीके से आप यदि ये टोटल करेंगे 15-15, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, तो आपके पास में 180 क्वेश्चंस, 180 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है, जो कि आपको पूरा का पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव तरीके से आपको सॉल्व करना है। और जब आप इस रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे तो प्रोफिशिएंसी कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, जिसमें 30 मार्क्स की आपकी डेमो टीचिंग होगी और 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। और यहीं पर आपने जो प्रीवियस स्लाइड में देखा था, जो डिजायरेबल चीजें देखी थी, वो यदि आपके पास में है तो उनका आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको यहां पर मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप इस पूरे के पूरे टीजीटी के, केंद्रीय विद्यालय के टीजीटी के पेपर को इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के डिप्लोमा और डिग्री के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और खास बात यह है कि आप जिन एग्जाम की पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे, उसमें हल्का सा दाएं बाएं, हल्का सा ओरिएंटेशन चेंज करके आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। अब यदि आप ये चाहते हैं कि इसको निकालें, या फिर ये टेक्निकल क्या है, सर ये तो समझ में आ गया, ये टेक्निकल क्या है, हम इस एग्जाम को निकालें, तो टेक्निकल हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? तो आप टेक्निकल के लिए देखेंगे, टोटल आपके पास में 36 टॉपिक इन्होंने डिजाइन करें। अब ये 36 टॉपिक हैं, 36 चैप्टर नहीं है, 36 सब्जेक्ट नहीं है, 36 टॉपिक है। यदि आप इन 36 टॉपिक को सम अप करेंगे तो आपके पास में 4-5 सब्जेक्ट बन जाते हैं। जैसे यदि आप देखें इस पूरे टॉपिक को, आपका पहला टॉपिक सर्किट फंडामेंटल, किरचॉफ लॉ, पैसिव सर्किट एलिमेंट, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म,
सीरीज एसी सर्किट, टाइमिंग सर्किट एंड फिल्टर। तो क्या पता चला, ये तो सर पूरे के पूरे सारे जो टॉपिक आपके लिखे हुए हैं ये तो पूरा का पूरा नेटवर्क हो गया। रेजिस्टिव सर्किट, नेटवर्क थ्योरम, एनर्जी सोर्स, एसी फंडामेंटल, टाइम कांस्टेंट, ये दिख रहा है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो सर पूरा नेटवर्क हो गया। हाँ, पूरा का पूरा नेटवर्क सर्किट एनालिसिस जो आप पढ़ते हैं वो 10 टॉपिक में लिखा हुआ है। ऐसे ही आप देखेंगे टाइमिंग सर्किट फिल्टर, पूरा सॉलिड स्टेट फिजिक्स, पीएन जंक्शन डायोड, स्पेशल डायोड, या आप सारे के सारे टॉपिक पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा ईडीसी और एनालॉग, नेटवर्क, ईडीसी, एनालॉग, ये पूरा का पूरा आप करेंगे। फिर आप आगे चलेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर एम्पलीफायर, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, ये सारे के सारे आपके पास में कौन सा चल रहा है, एनालॉग वाला पोर्शन चल रहा है। और जब आप आगे की बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास है नंबर सिस्टम, बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स, लॉजिक फैमिलीज, ये सब आपके पास में ऐड हो गए। तो क्या पता चला, डिजिटल के टॉपिक भी यहां पर आने वाले हैं। और आप साथ में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ कम्युनिकेशन के टॉपिक और कुछ आपके मेजरमेंट के टॉपिक, इसमें ट्रांसड्यूसर वगैरह जो लिखे हुए हैं वो टॉपिक आपके पास में अवेलेबल है। मतलब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट ऑलरेडी इन सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, एग्जाम में पढ़ रहे हैं, उनमें से डिजायरेबल टॉपिक को उठा के यदि आप इस ओरिएंटेशन से पढ़ दें तो आपका ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अब हम ये एक सर्वे करना चाह रहे हैं क्योंकि सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग से कनेक्टेड है कि वो कैसे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो ऐसा क्या चाहते हैं कि हम उनके सिलेक्शन में भागीदार बन सकें। तो इस सर्वे के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक गूगल फॉर्म दिया है जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि आप यूट्यूब पर क्लास चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज चाहते हैं, प्रैक्टिस चाहते हैं, क्विज चाहते हैं, टेस्ट चाहते हैं, मेंटी क्विज चाहते हैं, या फिर ऑनलाइन क्लास चाहते हैं, क्या चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं। तो आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म को फिल करके आप अपनी राय हमें बता दें। उसके बेसिस पर हम एक ऐसा ओरिएंटेशन, एक ऐसी प्लानिंग, एक ऐसा मॉड्यूल हम बनाएंगे ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट का इस एग्जाम में सिलेक्शन हो सके। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो 339 आपके पास में वैकेंसीज हैं इसमें से मैक्सिमम बच्चा वो हो जो इंजीनियर्स एकेडमी या निम्बस लर्निंग से पढ़ा हुआ हो। ये हमारा मेन टारगेट है, इसके लिए हम ये सर्वे करवा रहे हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, चाहे आप इंजीनियर्स एकेडमी के स्टूडेंट हैं या नहीं है, या कहीं और पढ़ते हैं, सेल्फ पढ़ते हैं, पहले पढ़े थे, आप सबके साथ में शेयर कर दें और इस सर्वे के भागीदार बने ताकि हम बेस्ट टाइप का बैच, बेस्ट टाइप की सीरीज, बेस्ट टाइप का ओरिएंटेशन आपके लिए लेके आए ताकि इस केंद्रीय विद्यालय में मैक्सिमम स्टूडेंट इंजीनियर्स एकेडमी के और निम्बस लर्निंग के हम सेलेक्ट करवा सकें। तो आप इस गूगल फॉर्म को एंजॉय करें, गूगल फॉर्म को भरें और फिर आप उस सेशन को, उस प्लानिंग को एंजॉय करें जो आप हमें सजेस्ट करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट विशेष। गूगल फॉर्म फिल करने के बाद में फिर मैं आपसे मिलूंगा एक बेस्ट प्लानिंग के बाद कि हाउ टू सेलेक्ट इन केवी विद इन लिमिटेड टाइम। ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू, मीट यू soon in the next video of KVS. All the best from the entire team of Engineers Academy and Nimbus Learning. Thank you. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.